बहुत ज़्यादा ठंड है सिस्सू में। रात भर यहाँ पे बारिश हुई है और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आज हम यहाँ से नगर के लिए निकलेंगे, पर आज बहुत जल्दी नहीं उठे। मेरी सुबह नींद 5 बजे खुल गई थी। आई फील कि आप पहाड़ों में जब आते हो तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी खुल जाती है, तो खुल गई थी। बट फिर उसके बाद मैं उठी नहीं, लेटी रही। तो अभी मैं आई हूँ बाहर। व्यू बहुत ड्रीमी लग रहा है और बहुत ठंड लग रही है, तो मैं अंदर ही जाती हूँ। मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर लिया है और भाई मुझसे तो बिस्तर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा, पर मुझे बहुत भूख लग जाती है सुबह उठते ही। मतलब आज मेरी नींद खुल गई थी सुबह 5 बजे, मैंने बताया जैसे पहले भी। फिर उसके बाद मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो मुझे इस वजह से इस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी है कि ऐसा लग रहा है कि यार मैंने खाया ही नहीं है कुछ, मुझे खाना चाहिए। बड़ी गंदी बात है, मेरे को हेड वॉश करना था पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वॉश तो मैं कर लूँ लेकिन मेरे बाल सूखते नहीं हैं और यहाँ पे मौसम ऐसा कि ये सूखेंगे ही नहीं। ओके, तो हम लोग निकल गए हैं अभी सिस्सू में। अपनी प्रॉपर्टी से हमने चेकआउट कर दिया है और बहुत ठंड है, गाड़ी इतनी ठंडी हो गई है। दिस इज़ द टेम्परेचर और यहाँ पे स्नोफॉल बता रहा है। इससे पहले हम निकल ही जाते हैं, अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। सो लेट्स गो। इस फूड ट्रक से परांठा लिया है मेरे पति ने एंड ही इज़ ईटिंग इन द कार आई गेस, और मे बी वेटिंग फॉर द परांठा। ओह ही स्टिल वेटिंग। आपका परांठा नहीं आया अभी तक? रास्ते में हमें मिला ये ट्रक जो कि सड़क के बिल्कुल साइड में एकदम गिरा हुआ था। हमारी गाड़ी का टायर फिर से पंक्चर हो गया है आज। मे बी काफ़ी लॉन्ग ड्राइव थी और थोड़ा सा ऑफ रोड भी था, तो मे बी इस वजह से हो गया। बट इस ट्रिप में 2 बार पंक्चर हो चुका है टायर, तो अभी वो लगवा रहे हैं। सिस्सू में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे लग रहा था कि मतलब हेड वॉश तो क्या, नहाऊं कैसे, इतनी मुश्किल से नहाई मैं। और अब यहाँ पे आके गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हेड वॉश क्यों नहीं किया, मैं करके ही आ जाती। एंड आई थिंक कि अब मैं जाके सबसे पहले हेड वॉश ही करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। सो वी हैव चेकड इन अ न्यू प्रॉपर्टी इन नगर। तो मुझे तो वो काफ़ी अच्छी लगी, मनी को थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज इट इज़ अ होम स्टे। आई शो यू द प्रॉपर्टी बाद में। अभी तो हम सामान रख के फिर से आगे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नगर नाउ। राइट नाउ वी आर इन नगर कैसल, बट इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कम्प्लीटली ये ओपन नहीं है अभी, बट कुछ एरियाज़ में जा सकते हैं, तो हम वही देख रहे हैं। बट मेरे एज माई हस्बैंड सेड कि ही हैज़ कम हेयर बिफोर, कि अंदर ही ज़्यादा चीज़ें हैं, बट चलो इट्स ओके। यहाँ पे एक टेम्पल भी है। तो ये है मंदिर, जगती पट मंदिर इसका नाम है, और ये यही नगर कैसल में ही है। इसके अंदर एक पट है, मतलब कि एक स्थान है बोल सकते हैं, और वो देवी देवताओं का स्थान है। माना जाता है कि सभी देवी देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण कर इस पट को एक पहाड़ से लाया था। बहुत से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए देवी देवता यहाँ पर आकर मीटिंग करते हैं। कुल्लू में जब फ्लड्स आए थे तब भी देवी देवताओं ने यहीं पर मीटिंग की थी और उपाय भी बताया था। तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नगर कैसल वॉज नॉट कम्प्लीटली ओपन, बट हमने देखा जितना भी खुला हुआ था और वो भी काफ़ी अच्छा था। आई होप नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तब अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो और मैं पूरा अच्छे से देख पाऊँ। बट वी हैड अ गुड टाइम हेयर, और व्यूज़ तो नगर कैसल से बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और इसके बाद हम गए विष्णु जी के टेम्पल में, जो कि नगर कैसल के बिल्कुल साथ ही है। हमने यहाँ पे दर्शन किए और फिर निकल गए आगे। सिड्डू इज़ वेरी वेरी टेस्टी, व्हाट डू यू से? अमेजिंग। एंड ये बिल्कुल नगर कैसल के सामने ही है और ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे सिड्डू पसंद नहीं आता है किसी के भी हाथ का, बहुत कम सिड्डू, मतलब लाइफ में मुझे 1 या 2 बार ही सिड्डू टेस्टी लगा है, और फिर मैं वैसा ही टेस्ट एक्सपेक्ट करती हूँ। बट ये काफ़ी अच्छा है। आप नगर आ रहे हो तो कैसल के बिल्कुल सामने ये है दीदी, यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, बट सिड्डू इज़ वेरी टेस्टी, वेरी। हमने स्कूटी रेंट पे ले रखी थी, तो स्कूटी में नगर एक्सप्लोर करने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में मेला चल रहा था और ये कुछ वहाँ का ही नज़ारा है, बट पहले हम एक और मंदिर जा रहे थे जो इससे थोड़ा आगे था। अभी हम आए थे श्री मुरलीधर मंदिर नगर और बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना लगता है देखने से ही, बट अच्छे से दर्शन हुए। इतने सुंदर रास्ते थे और हम दोनों स्कूटी से जा रहे थे एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। हमें किसी ने एक और मंदिर के बारे में बताया जो कि यहाँ से काफ़ी ऊपर जाकर एक गांव में था, तो हम दोनों वहाँ चले गए। वहाँ पहुँच के हमें ऐसा लगा कि गांव वाले इंटरेस्टेड नहीं थे हमें मंदिर के बारे में बताने में और वो नहीं चाह रहे थे कि हम मंदिर के अंदर जाएं, तो हमने मंदिर के बाहर से ही नीचे से ही दर्शन कर लिए। और गांव बहुत ज़्यादा सुंदर था और रास्ते में हमें ये छोटे छोटे से ये भी मिले और हम लोग फिर वापस नीचे की ओर आ गए। इसके बाद हम पहुंच गए माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर और यहाँ पर मेला चल रहा था, तो हमने थोड़ा सा मेला भी एक्सप्लोर किया और मंदिर के अंदर गए, माता के दर्शन किए। मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत पुराना है और यहाँ पर बाहर आप देख सकते हो तंबोला खेली जा रही है। इसके बाद हम गौरी शंकर मंदिर गए और वहाँ पे भी दर्शन किए। यहाँ पर स्वरूप बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप आएंगे तो आपको पता चलेगा और बहुत अच्छे से दर्शन यहाँ पर हुए। और इसके बाद हम चले गए माता उग्रतारा के मंदिर और वहाँ पर भी ये सब हो रहा था जो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत देर हम दोनों यहाँ पर रुके और ये सब देखा। यहाँ पे कुल्लू की नाटी हो रही थी और इन लोगों ने सबने कुल्लू की ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनी हुई है और वहाँ का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग कुछ ये गा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर रहे हैं और साथ में ये लोग नाटी कर रहे हैं। और ये देखना मुझे लगता है ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था। माता उग्रतारा आज अपने मंदिर से बाहर आए हुए थे और इनके साथ माँ चामुंडा और शेषनाग जी भी यहाँ पर थे, तो हमने इनके भी दर्शन किए। सो वी आर डन विद आवर डिनर और जहाँ पे अभी हम रुके हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये जगह। और अकेले अगर मैं आती तो मैं बहुत शायद ज़्यादा दिन भी यहाँ पे रुक सकती थी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है बिकॉज दिस इज़ अ होम स्टे। टाइमिंग्स का रहता है खाने का और मेन्यू भी थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड रहता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिनसे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली माई मैन ही डजंट लाइक रूल्स रेगुलेशंस restrictions, so he is a little bit annoyed, but that's fine too, कोई बात नहीं, experiences. So yeah, we're done with our dinner and I'll show you the property tomorrow. That's it tomorrow in the next vlog, and that's it for today's vlog. Good night, take care, I'm going to sleep. Bye bye, take care, thank you so much for watching. Like the video, comment down below, share the video, and don't forget to subscribe my channel if you're new.